वेलकम बैक दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर, जिसमें हम लोग आज सीखने वाले लीफ ऑफ डिज़ाइन कि हम पत्तियों के द्वारा किस तरीके से किसी भी डिज़ाइन को क्रिएट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। उसको बनाने के लिए हमें क्या करना होगा और हम पत्तियों को कहां से डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे हमें सिमिलर अगर पत्तियां ढूंढनी हो तो वो भी हम कैसे कर सकते हैं। चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो हमें पहले तो हम कोशिश करेंगे कि हम डायरेक्ट कुछ पत्तियों को डाउनलोड करेंगे और उसके द्वारा हम एक डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे, लीफ ऑफ द डिज़ाइन, जिसको हम ऑल ओवर, जिसके द्वारा हम एक ऑल ओवर डिज़ाइन क्रिएट करेंगे और उसके किस तरीके से किस एंगल से हमें पत्तियों को रखना है, सेट करना है और उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसे सेट करना है जिससे वो एक परफेक्ट डिज़ाइन दिखाई दे। उसके बाद हम उसका यूज़ भी करके देखेंगे कि वो डिज़ाइन कपड़े के ऊपर किस तरीके से दिखाई देगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम काम करते हैं कि हम अपना फोटोशॉप ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे आइकॉन अवेलेबल है, इसको मैंने ओपन कर लिया। साथ ही साथ मैंने गूगल भी ऑन कर लेते हैं, जिसमें हमें यंडेक्स को सर्च करना है। ये यंडेक्स इमेज वेबसाइट जो है, यहाँ पर आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ द इमेजेस को ढूंढ सकते हैं। उस यहाँ पर आपको कैटेगरीज वाइज इमेजेस मिलती हैं, जिनके द्वारा हम अलग अलग मटेरियल्स को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बात की लीव्स, तो लीव्स के आधार पर अगर हम सर्च करेंगे लीफ, तो हमें लीव्स तो मिल जाएंगे, लेकिन हमें सर्च नहीं करना है। हमें क्या करना है, उसको स्क्रॉल करते हुए ऊपर की ओर जाना है और ऊपर की ओर जैसे जाओगे तो आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देते जाएंगे। तो एक जगह पे आपको कुछ लीव्स मिलेंगी जिनके द्वारा हमें उस डिज़ाइन को क्रिएट करना है। ऊपर आते हैं, ये रहे, इस ऑप्शन का नाम है हर्बेनियम। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको हर प्रकार की लीव्स, स्केचिंग की हुई लीव्स या परमानेंट फ़ोटो खींची हुई लीव्स मिल जाएगी। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ द लीव्स मिल जाएंगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर इस इमेज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें तो एकदम परफेक्टली शाइनिंग के साथ ये इमेज अवेलेबल है। इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से डाउनलोड। तो इसे मैंने सेव कर लिया। यानी कि हम डिज़ाइन जो बना रहे हैं उससे रिलेटेड हम यहाँ से मटेरियल्स डाउनलोड करेंगे। ये डिज़ाइन भी मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही है, तो इसको भी मैंने यहाँ से कर लिया है सेव। इसको सेव करने के बाद और भी मुझे कुछ इमेजेस चाहिए होंगी, तो मैं यहाँ से इमेजेस को कलेक्ट करूँगा, क्योंकि मुझे जिस इमेज का यूज़ करके अपनी डिज़ाइन बनानी है उनका हम यहाँ से कलेक्शन कर लेंगे। तो सपोज़ मुझे इसमें से भी कुछ ऑप्शंस चाहिए होंगे जैसे, तो इसको भी मैं डाउनलोड करूँगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 3 इमेजेस को डाउनलोड किया है। उसके बाद हम आते हैं हमारे फ़ोटोशॉप के अंदर। फ़ोटोशॉप ऑन होते ही आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जिसके अंदर आपको ओपन सेक्शन में आकर, या शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो Ctrl+O, वहाँ से आपको डाउनलोड के अंदर आपको तीनों इमेजेस मिल जाएगी, जिनको आप कंट्रोल दबा के तीनों को सेलेक्ट करके एक साथ ओपन कर ले। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि इन सभी का रिजोल्यूशन जो होगा वो आप सेट कर लीजिए। शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप फाइल में जाके इमेज साइज में आके यहाँ पर जो उसका रिजोल्यूशन 72 है उसको हम 150 पिक्सल में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद इसे ओके कर देना है आपको। चलिए, इसका रिजोल्यूशन सेट हो गया है। उसके बाद हम दूसरी इमेज का भी शॉर्टकट की द्वारा Ctrl+Shift+I दबाएंगे तो हमारा डायरेक्ट आएगा, और यहाँ से मैंने जल्दी से इसका भी रिजोल्यूशन सेट कर दिया। देन आफ्टर हमारी जो थर्ड इमेज थी उसको ऊपर क्लिक करके इसका भी रिजोल्यूशन में फटाक देना सेट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने 150 पिक्सल लिखने के रिजोल्यूशन लिखने के बाद इसे ओके किया और सेट कर देते हैं। सेट हो जाने के बाद अब आपको एक काम करना है कि इनके बैकग्राउंड को क्या करना है, रिमूव करना है। तो बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे सिलेक्शन, और यहाँ पे हम टूनर को रखेंगे 10%। उसके बाद डायरेक्ट करेंगे इमेज के ऊपर क्लिक,
तो देखिए कुछ अलग तरीके से सिलेक्शन हो रहा है। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद शिफ्ट दबा के मल्टीपल कलर के ऊपर क्लिक करता जाऊँगा, जिससे कि वो उसे परफेक्टली और अच्छे से सिलेक्शन कर ले। या एक और आप काम कर सकते हैं, दूसरा काम यहाँ पर आपको मिलता है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस पर आप डायरेक्ट क्लिक कीजिए तो ये इसमें जो ऑब्जेक्ट बना हुआ होगा ऊपर जो ऑप्शन है वो ऑब्जेक्ट को उसे फाइंड आउट करेगा। फाइंड आउट करने के बाद उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेगा एकदम परफेक्टली। देन आफ्टर उसको कंट्रोल शिफ्ट आई करके अपोजिट कीजिए और डिलीट मार दीजिए। तो आपका क्या होगा कि बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाएगा। लेयर में से लॉक हटा दीजिएगा और डिलीट कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। इस सेक्शन को भी मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। तो चलिए इसको हम जब डिज़ाइन बनाएंगे तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। चलिए तब तक हम दूसरी इमेज पे आते। इसके भी बैकग्राउंड को सेम एज इट इज़ सेलेक्ट करके हमें इसे डिलीट कर लेना है। इसके भी लॉक को हमने हटाया और यहाँ से मैंने टूनर का उपयोग करके डायरेक्ट फटाफट इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर लेते हैं। चलिए ये वाला भी हमारा डिज़ाइन हो चुका है, एकदम इमेज एकदम बैकग्राउंड रिमूवल। और इसका यूज़ मैं अलग तरीके से यूज़ करूँगा, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही रहने देते हैं। हम आते हैं हमारे पेज के ऊपर। हम अब यहाँ पर लेने वाले एक नया पेज। हमें किस साइज़ में इमेज बनानी है, मीन्स ऑल ओवर बनाना है, वो आपको डिसाइड कर लेना है। तो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ ऑल ओवर सेंटीमीटर्स में मैं लेने वाला हूँ। सेंटीमीटर में इसलिए लेंगे क्योंकि इससे क्या है कि आपकी डिज़ाइन में मेज़रमेंट परफेक्ट होता है। तो हम यहाँ पे सेंटीमीटर विड्थ में लेने वाला हूँ 48 यानी कि 31 इंचेस होता है, यानी कि 48 एंड वाई 115 यानी कि 45 इंच के बराबर होता है। और रिजोल्यूशन आपको 150 ही रखना है। उसके बाद करना है आपको ओके करने के बाद हमारा पेज हो जाता है तैयार। अब हम यहाँ पर एक एक इमेज को यहाँ पर लेके आने वाले हैं। तो हमने इस इमेज को सेलेक्ट करके इस पेज पे ट्रांसफ़र किया और यहाँ पे छोड़ दिया। अब इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जूम करना के लिए आपको शॉर्टकट की कंट्रोल+ करना होगा, तो आपका जूम ऑप्शन हो जाएगा। जूम ऑप्शन होने के साथ साथ आप देखेंगे तो मैंने बोला था कि इसमें कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो हम उसको यहाँ पर सुधारेंगे। तो हमने क्या करना है कि ये जो बीच की लाइंस अधूरी होगी तो मैं इसको सेलेक्ट करके और इसी को ही रिमूव करके, मीन्स ऊपर की ओर खिसका के इसकी पत्ती को कंप्लीट करवा देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद कंट्रोल D करके छोटा कर लीजिए। चलिए तो ये हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद मैंने इसका एंगल सेट करना शुरू किया कि ये मुझे डिज़ाइन में कहाँ पे रखना है, कैसे रखना है, उसका डिसीज़न मैंने यहाँ पर लेना शुरू कर लिया है। तो ये मैंने यहाँ पर सेंटर में रखते हैं, बीचों बीच एक हम बीच में हॉरिजॉन्टल लाइन ले लेते हैं, जिसके थ्रू मैं इसका आधा आधा सेक्शंस को बांटूंगा। तो इसको बांटने से पहले मैं इसका एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ, क्योंकि मुझे और भी ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद मैंने इसे सिलेक्शन करके कंट्रोल T किया, राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टली घुमा दिया, तो ऑटोमेटिकली आपका एक साइड में ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन आफ्टर एंटर करके कंट्रोल D किया। दूसरे साइड एंगल को भी लेने के लिए दूसरे साइड सिलेक्शन कीजिए, कंट्रोल T करने के बाद उसे आप दूसरी तरफ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों ओर ट्रांसफ़र हो गया। और जो मैंने एक्स्ट्रा में एक और डिज़ाइन ली थी उसको भी मैं यहाँ से ऊपर की ओर थोड़ा उसे सेट कर लेता हूँ और उसका एंगल मैं थोड़ा अपोजिट कर देता हूँ और इसका एंगल भी थोड़ा घुमा देता हूँ, क्योंकि ये सेम नहीं लगना चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा ट्रांसफ़र कर दिया। अब इन दोनों को सेलेक्ट करके कंट्रोल E कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे इसी डिज़ाइन को ऊपर की ओर थोड़ा सेट करना है। तो मैंने कंट्रोल 0 दबा के उसको नॉर्मल पेज किया और उसके बाद इसे इसका डुप्लीकेट बना के ऊपर की ओर सेट कर लिया। और ऊपर की ओर सेट करने के बाद इसका एंगल मैंने नीचे की तरफ या अपोजिट थोड़ा घुमा देंगे,
क्योंकि नीचे का एंगल और ऊपर का एंगल अपोजिट में होना चाहिए, क्योंकि अगर सेम रहेगा तो वो थोड़ा मज़ेदार नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे उसके दूसरे इमेज की। तो हम यहाँ से आके इस इमेज को यहाँ से इसको हम फिर ड्रैग करके हमारे इस सेक्शंस में लाते हैं और इसको भी हम एक अलग एंगल से रखते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर रखा है इस एंगल में, फिर इसका एक डुप्लीकेट बनाया। यहाँ पर मैंने इसका एक एंगल अपोजिट किया, थोड़ा इसको एंगल से घुमा दिया। घुमाने के बाद इसको इस तरीके से घुमाया है कि मुझे इसका आधा हिस्सा इस साइड और आधा हिस्सा उस साइड लेके जाना है। तो मैंने इसको सेंटर में लेने के बाद सिलेक्शन लिया और सेलेक्ट करते हैं आधा। कंट्रोल टी करने के बाद राइट क्लिक करने के हॉरिजॉन्टली करेंगे तो वो आधा ट्रांसफ़र हो जाता है। कंट्रोल टी, और इस साइड का हिस्सा लेने के लिए मैंने सिलेक्शन किया, कंट्रोल टी, और उसके बाद भी हॉरिजॉन्टली घुमा देना है। चलिए, दोनों ओर का एंगल हमने सेट कर लिया है और उसको उसके साथ अटैच हो रहा है, तो उसको इस तरीके से रख दीजिए कि ये उसके साथ परफेक्टली दिखाई दे। सेट करने के बाद इसकी एक और इमेज का उपयोग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरे को नहीं करना है तो मैं इसका नहीं करूँगा। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड इमेज की, जिसमें हम इस शेप का यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ से मैंने इस डिज़ाइन को लेसो टूल से कटिंग कर लिया। इसको कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद इसको मैं थोड़ा ऊपर की ओर लाया, सबसे फ्रंट में। और ये जो हमारी लीफ है थोड़ी ये आधी कटी हुई है, तो इसको हम कंप्लीट कैसे करेंगे? तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप एक काम कर सकते हैं कि हमारी जो ऊपर की लीफ है अवेलेबल, इसके कुछ हिस्से को काट के इसको जॉइंट में हम कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो मैंने इसको सेलेक्ट करके कट किया, कंट्रोल जे कर लिया। कंट्रोल टी करने के बाद उसको नीचे की तरफ लेके आया और उसको मैं जॉइंट कर देता हूँ। और इसका एंगल थोड़ा छोटा पड़ रहा है, तो मैं यहाँ से उसको थोड़ा स्ट्रेच कर लेता हूँ, तो जिससे वो उसके एंगल में सेट आ जाएगा। और उन दोनों को मिक्स करा दोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मिक्स कराने से ये होता है कि वो आपका शेप उसके साथ इतना मिक्स हो जाता है कि सामने वाले को पता नहीं चलेगा कि इसे हमने जॉइंट किया हुआ है। तो आप यहाँ पे ब्लर इरेजर का यूज़ करके उसके एंगल को इस तरीके से शार्पनेस तरीके से मिक्स करा दीजिए कि उसमें पता नहीं चलना चाहिए कि हमने इसे जॉइंट किया हुआ है। और दोनों को मैंने मर्ज कर लिया। मर्ज करने के बाद अब मैंने इस एंगल ऑफ फोटो को मुझे कहाँ पर रखना है, तो मैं इसको बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने इसकी लेयर को सबसे नीचे की ओर ड्रैग कर लिया। ड्रैग करने के बाद इसको मैंने नीचे की ओर रखा। इसका एक डुप्लीकेट बनाया, कंट्रोल जे बनाने के बाद इसको मैं ऊपर की ओर लेके आया और इसका यहाँ से मैंने एंगल चेंज कर दिया, क्योंकि सेम एंगल था इसलिए मैंने इसका अपोजिट एंगल कर दिया। दोनों एंगल बनाने के बाद इन दोनों को आपको मर्ज कर देना है, मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद अब आप एक डिसीजन लीजिए कि आपकी इमेज का जो बैकग्राउंड होगा वो क्या होगा, मीन्स ऑल ओवर का बैकग्राउंड का कलर क्या होगा। तो मैं इसमें ज़्यादातर हमने ब्लू कलर का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर ये स्काई ब्लू कलर का कुछ लाइट कलर बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैं इसके बैकग्राउंड कलर में लाइट ब्लू यूज़ करूँ, क्योंकि ये कॉमन कलर, क्योंकि मेरी डिज़ाइन मुझे पूरे में सेम कलर में ही चाहिए। और इस डिज़ाइन को मैं इसके साथ मिक्स कराऊँगा इसके साथ। तो हम एक काम करते, इसमें से हम इसका यूज़ करेंगे
डार्क कलर का, तो इसको डार्क कलर करते ही वाइट बैकग्राउंड रिमूव हो जाता है। और उसके बाद इसकी ओपेसिटी आपको कर देनी है 50%, जो हमें हल्का ही एंगल देगा। अगर और भी कम आप करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए 30%, जिससे कि वो एकदम हल्का रिफ्लेक्शंस देगा। और इस रिफ्लेक्शंस के बाद आपका जो बैकग्राउंड है उसमें चाहिए हमें कुछ इफ़ेक्ट, यानी कि बैकग्राउंड इफ़ेक्ट, जो अगर आप इफ़ेक्ट इंटरनेट से भी लाते हैं, कोई इमेजेस या कुछ अलग टाइप का इफ़ेक्ट, तो उसका भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर खुद से जनरेट करने वाले फ़िल्टर गैलरी से, तो हम यहाँ पर जाएंगे फ़िल्टर गैलरी, और यहाँ से हम इस टाइप के कुछ स्केच को, या इसमें से स्क्रैचेस या ब्लैक एंड वाइट या कुछ वाटर कलर्स, मतलब इसमें आपको अलग अलग इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, आप उनका भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ये ग्रीन मैश कलर टेक्सचर ले लिया है, तो इसका मैं थोड़ा इफ़ेक्ट छोटा करता हूँ, और यहाँ से उसके टाइल साइज़ को भी मिनिमम करने के बाद उसे मैं करता हूँ ओके। तो ये इफ़ेक्ट उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है, जिससे क्या है कि ये बैकग्राउंड हमारा जो डिज़ाइन बनेगा वो क्या होगा कि वो एक सादा पेज नहीं लगेगा, वो उसके साथ क्या है कि एक कॉमन कलर में लगेगा। बाकी ये जो लिप्स हमारी एक्स्ट्रा वाली लिप्स थी, अगर हमें उस लिप्स का भी यूज़ कलर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये कलर उसमें अलग नज़र आ रहा है, तो इसके लिए हम इसका कलर चेंज करके देखेंगे। तो हम जाएंगे इमेज के अंदर एडजस्टमेंट, जिसमें आपको मिलता है हर सिचुएशन, या शॉर्टकट की कंट्रोल यू कर सकते हो, और फिर उसके बाद यहाँ से आप उसे ड्रैग करके चेंज करके देखिए अलग अलग एंगल में। तो मैं इसको ब्लू कलर में ही डिसाइड करूँगा, क्योंकि हमारा पूरी डिज़ाइन ब्लू कलर में है, तो हम उसको ब्लू कलर में ही रखेंगे। ये डिज़ाइन हो जाने के बाद अब हम इसका बनाते हैं एक पैटर्न अभी मैं छोटा ही बना रहा हूँ। पैटर्न बनाने के बाद इसका एक हम बना लेते इमेज। इसको इमेज इसलिए हम बनाएंगे क्योंकि हम इसको इंटरनेट के द्वारा हम इसका यूज़ करके देखेंगे कि ये किसी भी कपड़े के ऊपर दिखेगा कैसा। तो हमने इसका एक नाम दे देते हैं। नाम देने के बाद इसे सेव कर लेना है आपको। सेव करने के बाद आपको आना है अपने इंटरनेट पे, और यहाँ पर आपको सर्च करना है एक वेबसाइट, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लिखना है mydigitext.com। इस पे आपको आने के बाद आपको मिलता है प्रिंट ऑल ऑप्शन, वहाँ पर जाना है। यहाँ पर आप किसी भी एक डिज़ाइन को चूज़ कर लीजिए। ये क्या है, डिफ़ॉल्ट है। चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा डेमो ऑप्शन, डेमो पे आपको क्लिक करना है। डेमो पे क्लिक करने के बाद जस्ट उसके नीचे आपको मिलता है अपलोड योर डिज़ाइन एंड शो। तो इस पर आपको क्लिक करना है। तो जिस डिज़ाइन को आपने अभी बनाया तो उसको आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसे कर देना है अपलोड। जैसे ही आप उसे अपलोड करेंगे तो ये उसके ऊपर प्रोसेस करना शुरू करेगा, और उसको उस कपड़े पे किस तरीके से दिखाएगा, किस तरीके से ये कपड़े पे ये डिज़ाइन दिखेगी, उसको वो सेट करना शुरू करता है। तो चलिए देखिए, ये अपलोड हो चुकी है और ये सेट हो रही है। तो अगर मैं इसकी शर्ट बनाता हूँ तो ये शर्ट कुछ बहुत बढ़िया गुड लुकिंग दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको किसी मटेरियल में यूज़ करके देखना चाहता हूँ, जैसे ड्रेसेस में, अगर मैं ड्रेसेस को सेलेक्ट करता हूँ तो इस ड्रेस पे अगर मैं इसे अप्लाई करके देखता हूँ तो ये थोड़ा ड्रेस पे उतना नहीं खिल रहा है। इसमें भी ये ज़्यादा खिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा कि हम इसको हर एक पे अलग अलग चीज़ पे ट्राई करेंगे। ट्राई करने के बाद हम उसको डिसाइड करेंगे कि हमारा कैसा दिखेगा। तो हमने इसको इस कोटी के ऊपर यूज़ किया, तो ये कोटी के ऊपर बहुत ही अच्छा गुड लुकिंग आ रहा है, और उसको आप यहाँ से फिर डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डिज़ाइन बनाई हुई कि वो किस तरीके से दिखेगी वो भी आपको यहाँ से सेट करके चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मल्टीपल कलर्स भी मिल जाते हैं कि आपको अगर इस डिज़ाइन को अलग अलग कलर में भी देखना चाहते हैं कि ये कैसी दिखेगी, तो आप यहाँ से चेंजेस कलर भी कर सकते हैं और आपको दिखेगा कि ये आपकी
अलग अलग कलर में भी ये काफ़ी डिज़ाइन जच रही है। इस तरीके से हम लीव्स ऑफ द डिज़ाइन बना सकते हैं और कपड़े पे यूज़ कर सकते हैं। आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।